जय हिंद साथियों, मैं राज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हरिवार टीचिंग एकेडमी में। और साथ ही आज शुरू करने वाले हैं 9th क्लास की मैथ। पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.a। तो चलते हैं। तो सवाल करने से पहले कुछ मोटी मोटी जानकारी हैं जो हम पहले जान लेते हैं। जैसे संख्या संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की संख्या होती हैं, कौन कौन सी संख्या मतलब आती है इसमें। जैसे परिमेय है, अपरिमेय है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, जान लेते हैं इनके बारे में पहले, फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है। संख्या संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। संख्या दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसकी कल्पना की जाती है, यानी इसका अपनी रियल लाइफ में कोई मतलब यूज नहीं है, इसका सिर्फ कल्पना कर सकते हैं इसकी। जैसे कल्पना यानी संख्या होती है अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -4। ये ऐसी संख्या है इनका कोई मान ही नहीं होता। ठीक है, होता है लेकिन कल्पना कर सकते हैं बस इसकी। तो चलते हैं आगे, वास्तविक संख्या जानते हैं कौन कौन सी होती है। ठीक है। तो वास्तविक संख्या हमने दो भागों में डिवाइड कर दी, परमेय और अपरमेय। कौन कौन सी? परमेय और अपरमेय। परमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर। और अपरमेय संख्या को इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। होती तो कई प्रकार की है, जो 9th क्लास के बेस से है हम उसे ही लेके चलेंगे, ज्यादा ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। वो आगे 10th या 11th में जाके सीख जाओगे खुद, जो अभी तुम्हारी जरूरत है बस वही सीखते हैं। परिमेय संख्या इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिभाषा है इसकी, यानी डेफिनेशन, वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, ठीक है, 3/5, 6/7 या 7/5, ये सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और बोल रखा है इसमें p/q के रूप में, p/q के रूप में। और यहाँ पर क्या कह रखा है? q इज नॉट इक्वल 0, यानी q की जगह क्या नहीं होना चाहिए? 0। जैसे अपरिमेय संख्या, वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। एक साथ ही पाई होती है, पाई का मान तो होता है परिमेय संख्या, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, अगर इसका मान आ जाता है इसमें 22/7, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम पाई बोलेंगे खाली तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, पाई क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। तो पहला एग्जांपल पाई। फिर बोल सकते हैं अंडर रूट में 7। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं 5/0। ठीक है, वह संख्या जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पहली संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या। पहली हेडिंग क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती कौन कौन सी है, इसकी परिभाषा लिखी है हमने, बहुत आसान है। वह संख्या जो गिनती में प्रयोग की जाती है, वह संख्या जो गिनती में प्रयोग की जाती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठे एक टीचर कह दे कि अपने क्लास के जितने भी बच्चे हैं गिनकर दिखाओ, तो आप जो गिनती स्टार्ट करोगे वो 1 से स्टार्ट करोगे, 1 से लेके अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 से लेके अनंत तक जो गिनती में प्रयोग की जाती है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को हिंदी में कहते हैं अनंत। ठीक है, बढ़ते हैं अगली हेडिंग।
फिर दूसरी हेडिंग है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसकी परिभाषा वह संख्या, वह संख्या जो जीरो से लेकर अनंत तक जाती हैं या प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो भी शामिल कर दिया जाता है, वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो इसके लिए एग्जांपल देखो, प्राकृतिक संख्या हमने बताई थी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनेटिव। ठीक है। अब क्या कह रहा है? परिभाषा कह रही है वह संख्या जो जीरो से लेकर अनंत तक जाती है। ठीक है, यानी इसमें जीरो शामिल करने को कह रहा है। अगर हम इसमें जीरो शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या कहलाएगी, अगर जीरो हटा देंगे तो प्राकृतिक संख्या। यानी जीरो जोड़ देंगे होल नंबर और हटा देंगे तो नेचुरल नंबर। ठीक है, बहुत आसान है, याद रखना। अगर जीरो शामिल कर देते हैं तो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या, और जीरो हटा देते हैं तो प्राकृतिक संख्या। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरी हेडिंग। दूसरी है पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर। क्या कहलाएंगी? इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या को हम कहते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर। तो जीरो लिखते हैं हम बीच में पहले, इधर जाएंगे तो धनात्मक, धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर, और इधर आएंगे तो ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी निगेटिव। ठीक है, यहां से लेके इधर जा रहे हैं हम तो ऋणात्मक, इधर जा रहे हैं तो धनात्मक। ठीक है, शून्य यहां लिखा है साथी, शून्य, शून्य ना तो सकारात्मक है और ना ही नकारात्मक है। ठीक है, ना ही इस पे प्लस लगा है ना ही माइनस लगा है, तो शून्य ना तो सकारात्मक है ना ही नकारात्मक है। ठीक है, इसे उदासीन बोलते हैं जीरो को। ठीक है, उदासीन नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरी हेडिंग, सम संख्या। ये तो बहुत ही इजी है, याद रखना। ठीक है, बहुत आसान है। सम संख्या, सम संख्या होती है जैसे इवन, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। और विषम संख्या ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। तो सम संख्या समझते हैं पहले। वह संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वह संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, दो का पहाड़ा। ठीक है, दो का पहाड़ा, दो के पहाड़े में सम संख्या ही आती है टोटल। तो यहां जैसे दे रखा है, यहां लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं। सिर्फ दो से ही भाग जाती है, दो से भाग देंगे, दो एकम दो, यहाँ क्या आ जाना चाहिए? जीरो। अगर यहाँ जीरो बचता है तो हमारी दो से पूरी पूरी कट गई, ये सम संख्या कहलाएगी। अगर मान लीजिए हम 5 लेते हैं और दो से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, बचेगा क्या? 1। यहाँ क्या बच रहा? रिमाइंडर बच रहा। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा तो वो हमारी सम संख्या नहीं कहलाएगी। जब रिमाइंडर बचेगा तो क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, आते हैं विषम नंबर। वह संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, वह संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, सम संख्या को इवन नंबर। ठीक है, इसके एग्जांपल जानते हैं। जो संख्या इसमें नहीं आई है, जो संख्या इसमें छोड़ दी हमने ठीक है, वह संख्या जो इसमें नहीं आई है, जो छूट गई है इसमें, वो संख्या इसमें आ जाती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 और भी होती हैं ऐसे इसी प्रकार से, ये भी अनंत तक जाती हैं। ठीक है, वह संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, विभाजित का मतलब होता है भाग देना, वह संख्या दो से पूरी पूरी भाग नहीं जाती है, वो संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या। ठीक है, जैसे इसमें से कोई संख्या उठा लेते हैं, जैसे 13 है हमारी, 13 में 2 से भाग देंगे हम, 2 छिक्के 12, बचेगा कितना? 1। अगर 1 हमारे यहाँ शेषफल बच गया, शेषफल बच गया तो क्या होगी हमारी? विषम संख्या।
अगर यहाँ 0 बचता है तो सम संख्या, और बचता है यहाँ कुछ तो क्या कहलाएगी? विषम संख्या। ठीक है, बहुत आसान है, याद रखना। इसी प्रकार से चलते हैं आगे दूसरी क्वेश्चन, दूसरी हेडिंग भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कई प्रकार की होती हैं, वो छोटी क्लास में आप जान चुके होंगे, अब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की परिभाषा है एक ऐसी संख्या जो किसी संपूर्ण चीज का भाग निरूपित करती है। ठीक है, एक ऐसी संख्या जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे हमारा पिज्जा है, आप लोगों ने पिज्जा खाया होगा, तो पिज्जा है, इसके पिज्जे के 4 टुकड़े किए हैं इसने। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 टुकड़े हैं, संपूर्ण भाग जो होते हैं वो नीचे होता है। ठीक है, संपूर्ण भाग 4, 4 में से एक भाग काट लिया तो बचेंगे कितने? 3 भाग। इस प्रकार से दर्शाया जाता है। जैसे हमारा कोई, आपके घरों में पानी के टैंक रखे होते हैं। ठीक है, पानी के टैंक, पानी के टैंक रखे होते हैं, इसमें 4 भागों में बांट देते हैं हम इसे। ठीक है, 4 भागों में, 1 2 3, हम इसमें से 3 भाग भर देते हैं पानी से। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा कितने भाग भरा हुआ है, कितना भाग भरा हुआ है। तो टोटल भाग कितने हैं? 4, 4 में से कितने भाग भरे हुए हैं? 3। इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बढ़ते हैं आगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। वह संख्या, इसकी परिभाषा जानते हैं, वह संख्या जो एक से या स्वयं से, एक से या स्वयं से, स्वयं का मतलब होता है अपने आप से, अपने आप यानी सेल्फ, इंग्लिश में सेल्फ से पूरी पूरी विभाजित होती है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, अभी समझेंगे कौन कौन से होते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहली संख्या 2। अगर पूछा है, एग्जामिनर पूछता है आपसे सबसे छोटी, सबसे छोटी सम संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी है? आंसर क्या दोगे? 2। ठीक है, इकलौती ऐसी संख्या है, ये सम भी है, सबसे छोटी भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो निकालते हैं कैसे? जैसे हमारे पास कुछ संख्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो ये देखो, एक सिर्फ एक के पहाड़े में आती है। हमने बताया वह संख्या जो एक से या सेल्फ, ठीक है, ये तो एक के पहाड़े में ही आ रहा है, तो सिर्फ इसका एक ही फैक्टर है। ठीक है, एक ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर है, तो क्या प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, तो इसलिए हमारा एक प्राइम नंबर नहीं होता। आते हैं 2 पर, ये एक के पहाड़े में आता है, एक दूनी 2, और ये खुद 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 एकम 2, तो इसके 2 फैक्टर हो गए। बस यही डेफिनेशन बोल रही है, सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। ओके, जिसके 2 फैक्टर होंगे, न 2 से कम न 2 से ज्यादा, वही संख्या प्राइम नंबर कहलाएगी। जैसे हमारी 3 सिर्फ एक के पहाड़े में आती है और खुद 3 के पहाड़े में आती है, यानी सेल्फ, ये सेल्फ के पहाड़े में आ रही है और ये एक के पहाड़े में आ रही है, तो वह संख्या जिसके 2 फैक्टर बनेंगे वो प्राइम नंबर कहलाएगी। ठीक है, ये भी हमारी प्राइम नंबर है। आते हैं 4 पर, 4 एक के पहाड़े में आता है। ठीक है, 1 चौका 4, 2 के पहाड़े में आता है, 2 दूनी 4, 4 खुद के में आता है, सेल्फ, 4 एकम 4, तो इसके कितने फैक्टर हैं? 3, तो ये प्राइम नंबर होगी? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें 2 ही फैक्टर चाहिए थे, इसमें 3 हो गए, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगी। 5 एक के पहाड़े में आता है और सेल्फ के पहाड़े में आता है, यानी खुद के पहाड़े में, 5 एकम 5, एक पंजे 5, सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, जिसके 2 फैक्टर होंगे
वो संख्या क्या कहलाएगी? बहुत आसान है अब तो जानना, क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से निकाल सकते हो आप आगे। और 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, यानी 25। और पूछे 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं, तो 15। और 50 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? 10। बहुत आसान है, याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप परिमेय के रूप में, यहां साथी कुछ छूट गया है, परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है, P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल 0। Q इज नॉट इक्वल 0। ऐसे क्वेश्चन देख लेना आपने अपनी बुक में। ठीक है, सवाल करते हैं तो यहां पर लिखना है हल। यहां लिखना है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिभाषा कहती है परिमेय संख्या की, जो संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जाती है वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम 0 बटे 1 लिखते हैं और Q इज नॉट इक्वल 0। Q की जगह क्या नहीं होनी चाहिए? 0, लेकिन Q की जगह कितना है यहाँ पर? 1। तो जब 0 नहीं है 1 है तो हमारी संख्या प्राइम परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 0 है, बटे में 3 है, बटे में कुछ भी रख सकते हैं हम, लेकिन 0 नहीं रख सकते। जहां 0 आ जाएगा वहां परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे और भी लिख सकते हो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर परिमेय संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है, तो बहुत आसान है, देखिए समझते हैं हम। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, ठीक है, परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी? 6। 6 परिमेय संख्या, 6 में 1 जोड़ना है। ठीक है, 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। जो 7 आया हमारा, 7 से 3 में और 4 में गुणा कर देनी है। ठीक है, ऊपर नीचे। ओके, यहां पर है 7 तिया 21 बटे में 7, और यहां पर 7 चौक 28 बटे में 7। अब बटे में तो 7 ही रहेगा, यहां पर 22, 21 के बाद 22 बटे में 7, 22 के बाद 23 बटे में 7, 23 के बाद 24 बटे में 7, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद कितनी आएगी? 27। यहाँ 28 बटे 7 था। ठीक है, कितनी निकालने को बोली है? 6। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, वो संख्या है 3 और 4, 7 तिया 21। वो संख्या जो दे रखी है हमारी क्वेश्चन में, वो संख्या निकल के आ गई। और इनके बीच कितनी संख्या पूछी थी? 5। बहुत आसान है निकालना। ठीक है, आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, तीसरे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इसी प्रकार से निकालना, बहुत आसान है। और साथ ही बार बार रिवीजन करना, जब बार बार रिवीजन करोगे जो याद करते हो वो दिमाग में रह जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी? 5। पहले 6 निकलवाई थी, अब 5। तो पहले 6 में हमने 1 जोड़ा था, अब 5 में हम 1 जोड़ेंगे। 1 जरूर जोड़ना है। ठीक है, जैसे 5 है हमारे, 1 जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे? 6। जो 6 हमारे आए हैं, जो संख्या दे रखी है हमें 3/5 और यहाँ 4/5,
इस प्रकार से लिख लेंगे, और जो 6 आए हैं वो 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी अंश में भी और हर में भी। ठीक है, तो यहां गुणा करेंगे 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, और यहाँ पर 6 चौक 24 और यहाँ 5 छींग 30, तो बटे में तो 30 ही रहना है। 18 के बाद कितना आएगा 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, बटे में कितना 30। ठीक है, बहुत आसान है। अगर हम काटते हैं ऊपर नीचे ये संख्या ऊपर नीचे कट जाएंगी। कैसे? 6 से 6 तिया 18, 6 पंजे 30, जो संख्या हमारी ऊपर दे रखी है वो ऑलरेडी यहाँ निकल के आ गई। कितनी निकलवाई थी इसने? 5। देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्या निकल के आ गई। इसे भी काट सकते हैं, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, जो संख्या ऊपर दे रखी है ये वाली वो निकल के आ गई। तो बीच में कितनी संख्या निकलवानी थी? 5 निकल के आ गई हमारी। अच्छे अच्छे राइटिंग में लिख सकते हो आप, मैं तो समझाने की वजह से लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, जानते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या, ये है नीचे दिए गए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, कारण भी बताना है। तो पहली संख्या है परिमेय, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या मैंने अभी बताया था। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 से लेकर कहां तक जाते हैं? अनंत तक। ठीक है, और पूर्ण संख्या वह संख्या, यानी इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर, जिस संख्या में जीरो भी शामिल कर नहीं, यानी नेचुरल नंबर में जीरो भी शामिल कर लेते हैं, क्या कहलाएगी? ठीक है, प्राकृतिक संख्या ये वाली है हमारी। अगर इनमें हम जीरो शामिल कर लें क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। तो ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक लिख रखा है, संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक है? ये वाली। ठीक है, और कह रहा है एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, पूर्ण संख्या होती है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, जैसे अभी लिख के बताया था हमने पीछे पिछली स्लाइड में, बीच में क्या होता है? 0, इधर जाएंगे पॉजिटिव, इधर जाएंगे निगेटिव। तो यहां हमारा ऐसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, माइनस लगा के निगेटिव बना लेंगे हम। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक। ठीक है, एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या, यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी यहां से लेकर यहां तक की हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। और यहाँ पर क्या दे रखे हैं? निगेटिव। तो ये इसमें आ रही है? नहीं आ रही, तो क्या कहलाएगी? असत्य। ठीक है, असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है उससे माइनस में संख्या नहीं होती, यानी निगेटिव नहीं होती है, तो क्या कहलाएंगी? ठीक है, नहीं होंगी तो असत्य हो जाएगा हमारा ये। लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या बताई थी हमने? जो जीरो से लेकर अनंत तक जाती है। जीरो से लेकर कहां तक जाती है? अनंत तक। ठीक है, जीरो से लेकर अनंत तक जाती है। तो इसमें कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं। ठीक है, ये वाला भी हमारा कथन असत्य है।
आंसर। एक्सरसाइज एंड। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना और बताना कैसी लगी वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।